नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लागू होने में 38 घंटे का वक्त बचा है और इसके लिए केजरीवाल सरकार ने की है खास तैयारी लोगों को मनाने की। जी हां, 1 जनवरी से केजरीवाल के 7,700 लोगों की सेना आपको सड़कों पर दिखाई देगी, जो आपको सड़कों पर फूल देगी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार। ये शपथ ली जा रही है दिल्ली के स्कूल में। ये शपथ दिल्ली में 1 जनवरी से लागू हो रहे ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए है। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने के लिए अब एक नई तरकीब इजाद की है। केजरीवाल की वो तरकीब है बच्चे और 7700 वॉलंटियर्स, जो आपको घर से लेकर सड़क तक ऑड इवन का पाठ पढ़ाएंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह से प्रदूषण कम हो, क्योंकि हम लोग खेलते हैं उस तरह से हमारे लंग्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो बस ये अच्छा लगा मुझे। ये सिर्फ अभी 15 डेज के लिए लागू होगा, तो इन 15 डेज में भी हम अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं ताकि कम से कम कुछ टाइम के लिए ही सही पॉल्यूशन कम हो जाए। ऑड इवन के फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए केजरीवाल हर उस जगह का दौरा कर रहे हैं जहां से उनको मदद की उम्मीद है। केजरीवाल स्कूलों में जा रहे हैं। केजरीवाल अपने वॉलंटियर्स की मीटिंग ले रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कैसे करनी है गांधीगिरी। हेडलाइट के ऊपर आपका काम होगा तख्ती लेके खड़े होना, किसी गाड़ी को नहीं रोकना अपने को। जब रेड लाइट पे गाड़ी रुकेगी और आप देखोगे कि जिन जिन लोगों ने वायलेशन कर रखा है, उनके पास जाके हाथ जोड़ के फूल दे के और उनको कहना पड़ेगा कि सर ये आप ठीक नहीं कर रहे, प्लीज घर वापस चले जाइए। अब जान लीजिए कि आखिर केजरीवाल क्यों जा रहे हैं स्कूलों में। केजरीवाल क्यों अपने वॉलंटियर्स को गांधीगिरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्कूलों और वॉलंटियर्स के जरिए केजरीवाल की ये कोशिश है कि बच्चों को जागरूक करें ताकि बच्चे अपने माता पिता को कानून का उल्लंघन करने से रोक सकें। और अगर फिर भी माता पिता अपनी कार गलत दिन पर निकालते हैं तो केजरीवाल के 5700 वॉलंटियर्स आपको फूल देकर रेड लाइट पर गांधीगिरी करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस, एनएसएस वॉलंटियर्स और एनसीसी के कैडेट्स को भी दिल्ली की सड़कों पे उतारने की व्यवस्था की है। सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं, करीब 5700 सिविल डिफेंस के लोग जो हैं 1 से 15 जनवरी तक दिल्ली की सड़कों पर लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। वहीं 1000 एनएसएस के वॉलंटियर्स और 1000 एनसीसी के कैडेट्स होंगे, जो दिल्ली की लाल बत्ती के ऊपर, रेड सिग्नल के ऊपर लोगों को गुलाब देंगे और उनको बताएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि किस तरीके से आपको ऑड इवन का फॉर्मूला जो है अपनाना है दिल से। हमारा जो काम है वो हमें सिर्फ लोगों को ये सब बातों के बारे में समझाना है, ठीक है ना। हमें पोलाइटली बात करना है, उनसे सभ्यता से व्यवहार में लाना है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी है। इन वॉलंटियर्स के साथ ही केजरीवाल ने 1000 एनसीसी के कैडेट्स और 1000 एनएसएस के कैडेट्स को सड़क पर उतारने का फैसला किया है, जहां ये वॉलंटियर्स आपकी गलती पर आपको गुलाब का फूल देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल की इस सिविल डिफेंस सेना के पास होगा एक स्टिकर, जो आपकी गलती पर आपकी गाड़ी पर चिपकाया जाएगा। सिविल डिफेंस के लोग वो स्टिकर तभी आपकी गाड़ी पर चिपकाएंगे जब आप ऑड दिन को इवन नंबर वाली गाड़ी से चलेंगे और इवन वाले दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी से चलेंगे। कि हमें 2 तरह की चिट दी जाएंगी, रेड और ग्रीन करके। तो वो ऑड और इवन के लिए जो रेड होगी वो रेड गाड़ी पर लग जाएगी और जो ग्रीन होगी वो ग्रीन पे लग जाएगी। अगर ऑड के लिए ग्रीन दी है तो ऑड गाड़ी पे हम ग्रीन लगाएंगे और अगर इवन के लिए रेड दी है तो रेड लगाएंगे। केजरीवाल ने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच ऑड इवन के ट्रायल रन की तैयारी पूरी कर ली है। यानी पहले आपके बच्चे आपको घर में ही समझाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं माने तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स आपको सड़कों पर गांधीगिरी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फिर भी नहीं मानते तब जाकर आपका चालान होगा या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दिव्या के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली न्यूज 24। तो केजरीवाल कमर कस चुके हैं और वो इस फॉर्मूले को लोगों के हित में बता रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में काम करने वाले मरीजों की जान बचाने वाले दिल्ली के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स क्या सोचते हैं। इसके लिए हमने बात की दिल्ली के 3 टॉप मोस्ट डॉक्टर्स से कि वो क्या सोचते हैं दिल्ली सरकार के इस फॉर्मूले पर।
ऑड इवन के फॉर्मूले को लागू होने में जब 38 घंटे का वक्त बचा है तो हमने दिल्ली के कुछ टॉप मोस्ट डॉक्टरों से ऑड इवन के पेंच को समझने की कोशिश की। इसके लिए हम पहुंचे डॉक्टर समीरन नंदी के पास। डॉक्टर नंदी गंगाराम अस्पताल में डीन हैं। डॉक्टर नंदी ने कहा कि उनके पास एक ही गाड़ी है और अगर उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल आना पड़ेगा तो वो ऑड इवन के चक्कर में फंसकर घर में नहीं बैठेंगे बल्कि चालान देंगे। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा गाड़ी ऑड है और जब इमरजेंसी होने से मैं क्या करूँगा? मेरा जो इमरजेंसी होता है जो वो बहुत जल्दी आना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, एंड आई विल पे 2,000 rupees फाइन फॉर दैट। एंड आई थिंक पेशेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्लीजिंग द गवर्नमेंट और द पुलिस। डॉक्टर समीरन नंदी के बाद हमने रुख किया डॉक्टर रणदीप गुल का। डॉक्टर गुल देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन के एचओडी हैं। डॉक्टर गुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुल भी दिल्ली सरकार के इवन ऑड से सहमत नहीं दिखे। स्टेप जो है ये कुछ हद तक ठीक है क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली में, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि इसके साथ हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट प्लान है, ये नहीं है जिससे लोग आराम से अपने काम पे आ पाएं और उनको असुविधा ना हो। वो अभी एक्शन जो है वो प्लान जो है वो प्लेस में नहीं है, इसलिए मुश्किल तो बहुत होने वाली है। इसके बाद हम पहुंचे दिल्ली के जाने माने अस्पताल एस्कॉर्ट्स फोर्टिस के चेयरमैन अशोक सेठ के पास। डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती, इसके बाद ऑड इवन के फेर में फंसती तो अच्छा होता है। तो बहुत मुश्किल चीज एक ये बताऊंगा कि ये इजी नहीं है करना, और हम लोग के लिए, डॉक्टर ही नहीं हर एक के लिए, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ना आए, जब तक कि मोबिलिटी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटीज और सेफ इंश्योर ट्रैवल ना हो, तब तक इसको वैसे ही लागू करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टरों के बाद हमने कुछ मरीजों से भी बात की कि क्या वो दिल्ली सरकार के इस फॉर्मूले से सहमत हैं। तो सुनिए क्या कहा मरीजों ने। ऑड इवन देख करके ना वो अपॉइंटमेंट्स दे पाएंगे और ना पेशेंट्स ले पाएंगे कि ऑड इवन देख के हम अपॉइंटमेंट्स लें। तो इसके लिए तो फिर दोबारा से ये रिवाइव करना चाहिए और कोई बेटर ऑप्शन हमें मिलनी चाहिए। एक तरफ केजरीवाल ने जहां हर तरीके से लोगों को समझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी ओर दिल्ली के डॉक्टर केजरीवाल के ऑड इवन के फॉर्मूले से सहमत नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनका काम इमरजेंसी का होता है। ऑड इवन स्कीम 1 तारीख से लागू हो जाएगी, लेकिन इसको लेकर मरीज के साथ साथ डॉक्टर भी परेशान है क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ एम्बुलेंस में नहीं आती है और अपॉइंटमेंट ऑड इवन डे को देकर नहीं दिया जाता है। ऐसे में व्यवस्था जरूर अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि आने वाले 15 दिन बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। केजरीवाल का ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली के वकीलों को भी रास नहीं आ रहा है। दिल्ली के वकील इस नियम में खुद के लिए छूट चाहते हैं और इसलिए अब ये मामला पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट, जहां 6 तारीख को होगी ऑड इवन पर सुनवाई। तमाम विवादों के बाद, तमाम कवायदों के बाद अब जब दिल्ली की सड़कों पर ऑड इवन फॉर्मूले को लागू होने में बचा है सिर्फ 38 घंटे का वक्त, तब इस फॉर्मूले में फंस गया है नया पेच। ये पेच दिल्ली के वकीलों ने फंसाया है। वकीलों ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है, जहां 6 जनवरी को यानी ऑड इवन फॉर्मूले के लागू होने के 5 दिन बाद इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने वकीलों की याचिका मंजूर भी कर ली है। दिल्ली सरकार के वकील ने नोटिस को एक्सेप्ट किया। उनको 4 दिन का टाइम दिया गया है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का, और उसके बाद हमें समय दिया गया है उस पर रिस्पांस फाइल करने का, और 6 जनवरी को ये मैटर चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में सुनवाई के लिए निश्चित किया गया। दरअसल दिल्ली के वकील केजरीवाल के फॉर्मूले से सहमत नहीं है क्योंकि केजरीवाल ने कई लोगों को ऑड इवन के जाल से छूट दे रखी है। वकीलों का निशाना खासकर दिल्ली के बाइक सवार और दिल्ली की महिलाओं को इस नियम में मिलने वाली छूट को लेकर है, क्योंकि इन लोगों का दावा है कि दिल्ली में जितनी 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं हैं, उससे ज्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, जिनसे दिल्ली में 33% प्रदूषण फैलता है।
टू व्हीलर्स जो हैं 33% से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और वुमेन ड्राइवर्स की गाड़ियों से भी पोल्यूशन फैलेगा। इसको हमने चैलेंज किया, कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू किया। वकीलों की ये भी दलील है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। उनकी गाड़ियां बमुश्किल से 8 या 10 हजार के करीब हैं, इसलिए उन्हें भी बाकी लोगों की तरह छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में कोर्ट जाना पड़ता है, मोटी मोटी किताबों के साथ कोर्ट में दाखिल होना पड़ता है। ऐसे में बार बार गाड़ियां बदलना संभव नहीं हो पाएगा और उनका समय भी बर्बाद होगा। Suppose I am having a argument Delhi High Court and after 25 minutes I am having a argument Supreme Court और अगर यहाँ पे मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो मेरे लिटिगेंट का तो वहाँ पे केस डिसमिस हो जाएगा, तो हु विल सफर? लिटिगेंट विल सफर। इससे गाड़ियों की मांग भी तो बढ़ेगी, तो पोल्यूशन घटने की बजाय तो बढ़ेगा। सुनवाई 6 तारीख को होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट दिल्ली सरकार के ऑड इवन पर क्या सोचता है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी से किचकिच होनी तय है। ऑड इवन फॉर्मूले से मुश्किल सबको होने वाली है, लेकिन वकीलों के मुश्किल में उनकी मुश्किलें भी शामिल हैं और शामिल हैं उनके मुवक्किलों की मुश्किल भी, क्योंकि अगर इस चक्कर में वो अदालत नहीं जाते तो उनके कमाई में मुश्किल होगी और मुवक्किलों को न्याय मिलने में देरी होगी।